Hello, I'm Vichitra Kaushik and you all are very welcome to my YouTube channel Muktakash Green Thumb. ये हमारी इंटरव्यू सीरीज का पार्ट 2 है, सेकंड एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने आपसे मिलवाया था सीए राजीव अग्रवाल जी को। उन्हीं से बातों के दौरान एक ऐसे शख्सियत के बारे में पता चला जिनका वीकेंड का प्रोग्राम लगभग एक ही होता है और वो है पेड़ लगाना। नीम, बरगद, पीपल, सैजन जैसे बड़े बड़े पौधे 18-18 फीट के 80 रुपए से लेकर के 2500 रुपए तक के पौधे लेने में भी वो कभी परहेज नहीं करते। सुना था कि हर मौसम में वो हजारों की तादाद में पूरे शहर भर में पेड़ लगाते हैं। कैंट का एरिया हो, यूनिवर्सिटी का एरिया हो या जहां लहराते हुए बड़े बड़े वृक्ष आपको दिखाई देते हैं, उनमें से बहुत बड़ा भाग उन्हीं के द्वारा लगाया गया है। मसला ये भी है जालिम जमाने का कि कोई अच्छा है तो इतना अच्छा क्यों है। ये जानने के लिए हमने राजीव जी से उनका नंबर लिया, बात की और पता चलाया कि कहाँ पर वो काम कर रहे हैं और हम उनकी लोकेशन लेकर पहुंच गए। मौके पर हमें मिले डॉक्टर सुमित उपाध्याय, ईएनटी सर्जन, डॉक्टर तरुण गोयल, बाल रोग विशेषज्ञ, इंजीनियर ऋषि मित्तल और डॉक्टर उमंग अरोड़ा, बाल रोग विशेषज्ञ। और पूरी ट्रॉली भरी हुई बड़े बड़े पेड़ों की। क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं तो ये एक्टिविटी केवल संडे को नहीं बल्कि पूरे हफ्ते भर चलने वाली है। अगर आप सब लोग भी इसमें योगदान देना चाहते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, पेड़ लगाना चाहती हैं पर आपको कोई जरिया नहीं मिल रहा, आप बुजुर्ग हैं, स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं या किसी भी मजबूरी से आप बाहर निकलकर पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं और मन में इच्छा रखते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान तरीका है कि आप इस सीजन में ऐसे कुछ पेड़ नर्सरी से खरीद लाइए जो आपको 10 या 20 रुपए में मिल जाएंगे। उनको पूरे सीजन, पूरे साल आप पालिए और अगले सीजन किसी भी संस्था को डोनेट कर दीजिए। पले हुए गमलों में पले हुए पौधे जब जमीन में लगाए जाते हैं तो वो बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करते हैं। इस तरह आप पर्यावरण को अपना बहुत बेशकीमती उपहार दे सकते हैं, बदले में जो आपको देगी ऑक्सीजन, ताज़ी हवा और आपका बहुमूल्य जीवन।
ये लोग कोई एग्रीकल्चर के लोग नहीं हैं, किसान नहीं है, हॉर्टिकल्चर वाले नहीं हैं, ये तो डॉक्टर हैं। जीन्स, स्पोर्ट शूज और टी शर्ट पहनकर हाथ में फावड़ा लिए वहाँ पर डॉक्टर सुमित उपाध्याय अपनी पूरी टीम के साथ। टीम में कौन कौन शामिल है जानकर आप हैरान होंगे। इस टीम में ज़्यादातर डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं और बड़े बड़े ओहदे पर काम करने वाले अधिकारी हैं। सैनिक केवल वो नहीं होते जो सरहद पर खड़े होकर देश की सेवा कर रहे हैं। सैनिक वो भी हैं जो अंदर रहकर शांत भाव से अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। राष्ट्र के हित के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए जो अपना तन, मन, धन और सबसे ज़्यादा बेशकीमती समय दे रहे हैं। ये टाइम जो उनके प्रोफेशन के लिए है, लेकिन दे रहे हैं देश की सेवा के लिए, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए। आज ऐसी एक टीम हमारे साथ है जो तन, मन, धन से लगी हुई है प्लांटेशन में। तो मैं सबसे पहले आपको मिलवाती हूँ डॉक्टर सुमित, ENT सर्जन। इनको धड़कनें सुनाई देती हैं पेड़ों की, इनको आहट सुनाई देती है सूखी ज़मीन की, और ये सुन लेते हैं किसी भी पेड़ की पुकार, किसी भी धरती की पुकार। तो सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर सुमित का। डॉक्टर सुमित के बारे में कहा जा सकता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। अक्सर मैं खुद से पूछ लेती हूँ, रोज़ ज़िंदगी से जूझ लेती हूँ कि मेरे जीने का मकसद क्या है, ये बात पूछ लेती हूँ। तो डॉक्टर सुमित की तरफ जाते हुए कि ये मकसद कहाँ से मिल गया डॉक्टर आपको कि आप डॉक्टर हैं, वो कर्म भूमि छोड़कर आपने ये अपना लिया? मैडम, एक हमारी संस्था है डेरा सच्चा सौदा करके, तो वहाँ पर गुरुजी ने प्लांटेशन का प्रोग्राम शुरू किया था 2008 में। उससे पहले तो आगे से आगे फिर वहीं से हमने राह पकड़ी और प्लांटेशन में इतना मज़ा आने लगा, गुरुजी के वचनों के अनुसार इस पर चलने लगे। आगे से आगे आप जैसे लोग मिलते रहे, बाकी और लोग जुड़ते चले गए, तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम। कितने सालों से लगभग आप ये कर रहे हैं? अराउंड 10 ईयर्स में। फर्स्ट टाइम में जो है 1995 में मैंने अपना फर्स्ट प्लांट लगाया था, जब मैं जो है क्लास 11th में था। उस समय ज़्यादा आइडिया भी नहीं था, ज़्यादा तजुर्बा भी नहीं था और ज़्यादा जो है नॉलेज भी नहीं थी। तो एक पेड़ लेके आना सर प्लीज़। तो उसमें इतना बढ़िया मज़ा आया था कि पेड़ लगाया मैंने, और जैसे आदत थी कि मिट्टी नहीं हाथ पे लगनी चाहिए और हर चीज़ को हमें संभाल के लगाना चाहिए। तो पेड़ को जो है बहुत अच्छे से जो है हमने, जब मैंने फर्स्ट प्लांट लगाया था जी, वो नीम का ही पेड़ था, जब पहला पेड़ लगाया था। तो पेड़ को मैं लेके आया नर्सरी से, 10-15 रुपए का पेड़ था, इतना ही बड़ा। इसकी पन्नी तोड़ी मैंने, इसकी सारी मिट्टी साफ़ करी जी, अच्छे इसको हाइजीन, इसको पूरा हाइजीन किया, पूरा इसको सैनिटाइज किया, इसको पूरा साफ़ किया, इसकी मिट्टी को पानी से। और इसकी मिट्टी को पानी से साफ़ करने के बाद फर्स्ट प्लांट मैंने इसको 95 में लगाया था, जब मैं क्लास 11th में था, घर के पास में। उसी दिन खैर माली था, उसने समझा दिया था कैसे करना चाहिए। बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे जो है साथ बढ़ता गया, हौसला बढ़ता गया, हैसियत बढ़ती गई, अब हम बड़े बड़े पेड़ भी लगा रहे हैं। नो डाउट आपकी बहुत सारी टीम है। मैं देख रही हूँ डॉक्टर उमंग आपके साथ हैं, डॉक्टर तरुण आपके साथ हैं, ऋषि जी आपके साथ हैं। सारी जो टीम है आपकी, इसमें सारे लोग अपना अपना क्लिनिक का टाइम छोड़ के, अभी 10 बज चुके हैं और आप लोग यहाँ पर हैं। मैम, क्लिनिक का टाइम छोड़ना गलत रहेगा। जैसे हम लोग मॉर्निंग आवर्स में रोज़ साइकिलिंग करते हैं, तो आज हमने साइकिलिंग नहीं करी जी, और हम यहाँ पर आ गए जी। हमारा प्लान ये था कि 8 o'clock यहाँ स्टार्ट कर देंगे, और चूँकि आजकल सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना का टाइम चल रहा है, तो हम इस तरीके से प्लांटेशन करते हैं कि ज़्यादा भीड़ भी ना इकट्ठी हो, वरना हम लोग आराम से यहाँ पर 500-700 लोग इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन वो इकट्ठे नहीं करते, हम स्पेशलाइज लेबर अपनी रखते हैं, स्पेशलाइज गड्ढे वाले होते हैं, अपना प्लांट्स लगा के और अपना बंद। अच्छा, क्या इसके अंदर बात जो है, प्रोफेशनली कोई भी आदमी अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, बट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, जिसको कि ओवरलुक नहीं करना चाहिए। जनरली हम लोग जो भी प्लांटेशन करते हैं वो वीकेंड्स पर करते हैं, सैटरडे और संडे में। आज हमारा प्लांटेशन करने का उद्देश्य है क्योंकि आज श्राद्ध का शुरुआत है हिंदू धर्म के अनुसार, और आप जो है अपने पितरों को और जो अपने पुराने जो हमारे आशीर्वाद और हमारे पूजनीय जो हमारे फोरफादर्स थे, जो हमारे बीच में नहीं है, ये उनको एक याद करने का तरीका है, उनको याद करने का तरीका है, और इससे ही हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। आई मस्ट अप्रिशिएट कि आप गाय को रोटी खिलाते हैं, वो आपका तरीका है। आप किसी पंडित को बुलाकर भोजन कराते हैं, वो आपका तरीका है। लेकिन डॉक्टर का तरीका अपना है कि वो अगर अपने एंसेस्टर्स को, अपने फोरफादर्स को कहीं प्रणाम करना चाहते हैं, एक जल लोटा देना चाहते हैं, तो उस जल को वो इस पेड़ के माध्यम से दे रहे हैं।
और क्योंकि हमारे साथ सीए राजीव अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने सारा कैलकुलेशन बता दिया कि एक पेड़ कितना ज़्यादा प्रकृति को देने वाला है और समाज को देने वाला है। आपका ये पेड़ लगाना ठीक है, लेकिन इसकी सुरक्षा और पानी कहाँ से इंतज़ाम हो पाता है? प्लेंट की हम आइडेंटिफाई करते हैं वो एरियाज जहाँ पर कि पानी की हमें देने वाले लोग मिल जाएं। जैसे हमारी 2 इंजीनियर्स ब्रिगेड है जी जी, यहाँ के जो हमारे एसएम साहब हैं, कुमार साहब, वो बहुत अच्छे से प्लांटेशन का ख्याल रखते हैं और उन्होंने हमें प्रॉमिस किया कि हर प्लांट का ड्रिप इरिगेशन के तरीके से वो इसका वाटरिंग कराएंगे। क्योंकि ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, इसलिए ये बात इनको ये फॉलो भी कर रहे हैं अपने यूनिट में और ये आगे से आगे इसको करेंगे भी। साइमल्टेनियसली ऑन द अदर साइड, ऑन द ईस्टर्न साइड, वहाँ पर हमारी जैसोर वॉरियर्स है जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है जैसा कि हम सबका है। हम सबका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है जी। तो ये लोग अपना बाल्टी से, लोटे से और अपना बाकी तरीके से देंगे पानी। सो हम बहुत आभारी हैं उन लोगों के भी कि जो डॉक्टर उमंग के साथ मिल करके इतना सब कर रहे हैं। डॉक्टर सुमित के साथ मिल रहे हैं, डॉक्टर तरुण के साथ मिल रहे हैं, ऋषि जी के साथ मिल रहे हैं, ऐसे लोगों का जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब फाइनेंशियल सपोर्ट, क्योंकि फाइनेंशियल का आंसर ये है कि मैं जो है पर्सनली क्या करता हूँ, खुद ऋषि भाई, राजीव सर, उमंग सर, तरुण सर, हम लोगों ने एक छोटा सा पूल बना रखा है 10,000 रुपीज़ का जी जी, पर हेड। तो हमारा 50,000 रुपीज़ का लमसम है, वो मेरे डिस्पोजल या हम सब में से किसी के भी डिस्पोजल पे रहता है कि आप 50,000 रुपये खर्च कर सकते हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी बिग अमाउंट जी जी जी। तो हम 50,000 रुपीज़ के प्लांट्स लगा देते हैं। देन वी गो आउट कि इफ एनीबडी वांट्स टू contribute in it, we are very we humbly request to donate and we take the contributions. ईश्वर की कृपा ऐसी है कि 50,000 के पेड़ लगते हैं तो उसमें से आ जाता है भाई हमारे को 50 के बजाय जो है ईश्वर की कृपा से उससे फालतू ही आ जाता है। और इस बार भी 3.5 लाख रुपए आ चुके हैं। इस बार भी 3.5 लाख रुपए आ चुके हैं और उससे ज़्यादा हम लगा, उससे ज़्यादा आप लगा चुके हैं। ये तो मतलब एक प्रोफेशन, हॉबी, फैमिली, पैशन, a passion. So I have read मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा क्योंकि एक्चुअली इस विषय में मैं रुक नहीं पाऊंगा अगर आप मैं रोकना चाहती नहीं हूँ, मैं रोकना हमने चाहती क्या किया, पिछले साल हमने एक मुहिम चालू करी। डॉक्टर साहब का सिद्धिविनायक अस्पताल है, उसके अंदर 40 स्टाफ है, बहुत बढ़िया अस्पताल है, 50 बेडेड हॉस्पिटल है। हमने हर स्टाफ को एक एक प्लांट दिया सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में, न्यूटिमा हॉस्पिटल में। न्यूटिमा हॉस्पिटल में 300 का स्टाफ है जी जी, और हमने एक एक प्लांट दिया सबको जी। प्लांट हमने फ्री ऑफ कॉस्ट लिए सरकारी नर्सरी से जी। और जामुन का और आम का, आंवले का, जो जिसको पेड़ चाहिए वो एक एक प्लांट दिया और उसमें हमने गिफ्ट रख दिया कि जो इस पेड़ को अच्छे से चलाएगा उसको 500 रुपये इनाम जी। सब लोगों ने वो पेड़ बहुत अच्छे से चलाए। हमने वहाँ पे लगभग 350-400 पेड़ दिए थे और सर के यहाँ 50 पेड़ दिए थे स्टाफ को, एक पेड़ हर स्टाफ को दिया। और उस स्टाफ को हमने 500 रुपये, फिर हमने सबके सामने उसको ऑनर करा, उसको हमने 500 रुपये का जो हमारा प्रॉमिस था हमने उसको दिया जी जी। प्लांट्स बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, इनको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है जी जी। लेकिन हम छोटी सी ये आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि अगर हमारी ये स्कूल के अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में चालू कर दें कि आपको छोटा सा किचन गार्डन कैसे चलाना है, आपको छोटा सा नीम का पेड़ कैसे लगाना है, यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो कि इंडिया का नेशनल ट्री जो है बरगद है और कितना कम लगता है। कितना आपको एक भी सरकारी नर्सरी में बरगद का पेड़ नहीं मिलेगा जी जी जी। आई कैन हैव अ बेट ऑन यू राइट नाउ। नंबर 2, द अदर पार्ट इज स्टेट प्लांट ऑफ उत्तर प्रदेश। कौन सा है? वो है आपका टेसू, ढाक। आपको एक भी स्टेट नर्सरी में, स्टेट ओन नर्सरीज कितनी सारी है यहाँ पे, एक भी प्लांट नहीं मिलेगा जी जी जी। आपने पिछले 10 साल में कितने ढाक के पेड़ लगा दिए उत्तर प्रदेश के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं किसी के खिलाफत में नहीं कह रहा, लेकिन जब आप किसी चीज को, जब आपने बताया कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, ये हमारा जो है प्रदेश का वृक्ष है, तो उसको उतना सम्मान मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोग सम्मान देना चाहते हैं उनके लिए वो अवेलेबल भी होना चाहिए। बिल्कुल जी जी जी। सो बहुत सारे हर्डल्स ज़रूर आते होंगे कभी फैमिली की तरफ से, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट टाइम जो इस समय आप फैमिली को दे सकते थे वो आपने यहाँ प्लांटेशन को दे दिया, या फिर ये जगह जो आपने आज यहाँ सेलेक्ट की हुई है। मैं मेरठ में पैदा हुई हूँ, मेरठ में रह रही हूँ, लेकिन मैंने नेवर विजिट हियर, कैसे ढूंढ ली? मैम हम लोग जो है ना मॉर्निंग में साइकिलिंग करते हैं एंड वी चूज अ ट्रैक विच इज़ अनयूजुअल। हम लोग जैसे हफ्ते अराउंड वी डू साइकिलिंग अराउंड 25 to 30 किलोमीटर्स डेली, और हम लोग ऐसे ट्रैक्स चूज करते रहते हैं जो कि ऑफ बीट ट्रैक्स हो।
उसके अंदर फिर हमारी विजन रहती है, डॉक्टर तरुण सर की रहती है, और भी अपने साथ में साइकिलिस्ट खूब सारे होते हैं उनकी रहती है। तो उनसे चूज़ करके फिर उसके बाद हम उस साइट सिलेक्शन के बाद फिर हम उस पर स्पेशलाइज विजिट कराते हैं। जी। राजीव सर की विजिट रहती है, ऋषि भाई की विजिट रहती है। फिर वो साइट जब 4-5 लोग हमारी ओके कर देते हैं फाइनल, तब हम फिर प्लांटेशन करते हैं। आज की तारीख में मैडम ज़्यादा जो बीमारियां हैं ना जी, वो खेत में ना आने की वजह से ही हो रही हैं। ओके, ठीक है जी। जी, हम क्या बीमारी खत्म करेंगे? किसी को बुखार आ गया, किसी को जुकाम आ गया, जी जी जी, डायबिटीज हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है ना, डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है। जी जी जी, ये सारी दिक्कतें केवल इस वजह से हो रही है क्योंकि हम एसी के चैम्बर में बैठ के और अपना कलम हिलाते रहते हैं और अपने जबान हिलाते रहते हैं और अपना जो है पाँव नहीं हिलाते। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। अभी बिल्कुल सही कहा है कि कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, ईश्वर सिर्फ लकीरें देता है, रंग हम ही को भरना है। सर, अगर पेड़ वाईफाई का कनेक्शन दे रहे होते तो शायद सब पेड़ लगा देते, बट ये बेचारे केवल ऑक्सीजन दे रहे हैं जो सिर्फ जीने के काम आती है। तो बाकी पूरी सोसाइटी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरा पसीने में है क्योंकि आपने वास्तव में जाके ग्राउंड लेवल पे खुद प्लांटेशन किया है, फावड़े चलाए हैं। सर, हमारे जो है पीडियाट्रिशियन है जी, और हमारे उमंग सर भी पीडियाट्रिशियन है, जो को सर के साथ, और सर के आईएपी के भी सेक्रेटरी हैं सर, और सर मीडिया सेक्रेटरी आईएमए के भी हैं। जी जी। तो जैसे बच्चों को पाल के बड़ा करते हैं ह्यूमंस के बच्चों को, उसी तरीके से पेड़ के बच्चे उनकी भी हमारे, आई थिंक आपको पेड़ में भी सेम धड़कन सुनाई आती है। कोई डॉक्टर सुमित के साथ ना अगर 1 महीना भी रह ले जी 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 तो, और 10% भी इन्हें फॉलो कर ले तो शायद वही सब करेगा जो हम लोग कर रहे हैं। आपने पूछा वाईफाई की कॉस्ट है 1000 रुपये महीने की। जी। जिस दिन आपको ऑक्सीजन खरीदना पड़ेगा जी। तो 60,000 रुपये महीने का आप ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। अभी तो क्योंकि आपको फ्री मिल रहा है इसलिए आप उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे। Obviously. जब तक पानी फ्री मिल रहा था आपको दिक्कत नहीं थी। अब 20 रुपये लीटर का पानी आप खरीद कर पी रहे हैं। तो इसी तरह से ऑक्सीजन तो 60,000 रुपये महीने की हम ले रहे हैं। जी जी। तो वाईफाई से तो बहुत ज़्यादा कीमती है वो। सर, आपकी तरफ से कुछ संदेश? आज मेरा पहला दिन है। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि ये पर्यावरण के लिए मैं कुछ कर सकूं, और डॉक्टर सुमित ने और डॉक्टर तरुण ने मुझे काफ़ी बार मेरी इनसे इंटरेक्शन हुआ और काफ़ी बार आने का भी हुआ, लेकिन समय होता है हर चीज़ का। जी जी जी। जैसे बिल्कुल सही कहा आपने, हम बच्चों माँ बाप को, माता पिता को बच्चों के पालन पोषण के लिए सलाह देते हैं और उनको मदद करते हैं। ऐसी वो बच्चे हेल्थ वाइज, उनकी स्वास्थ्य की तरफ से वो खुशहाल रहते हैं। ऐसे ही आज हम चाहते हैं कि पर्यावरण को भी, हम अपने पर्यावरण को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करें, और यहाँ पेड़ जो ये मुहिम चला रहे हैं, इतनी अच्छी मुहिम है, उसमें मैं भी अपना कुछ योगदान दे सकूं, चाहे वो 0.1% का भी हो। आपको जैसे पता है कि कोरोना के इस दौर में ये कहा जा रहा है कि अगर इस तरह से मास्क पहनते रहे तो शायद हम टीबी को ही ख़त्म कर देंगे 2025 में। तो आप ये सोचिए कि कहीं से बूंद भी होता है, कहीं से वो बुरा भी होता है। बट यहाँ पे अगर हम अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के इस तरह से हम पेड़ लगाएंगे, पौध लगाएंगे, और आपके माध्यम से ये बाहर भी जाएगा, सबको पहुँचेगा, तो और भी डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या सीएज और आम आदमी इसमें मदद करेगा। मैं इंजीनियर हूँ। आप इंजीनियर हैं। तो आपने किस हसरत से पेड़ शुरू की? कहीं ये हसरतें तो नहीं की थी कि बड़ी हसरत से एक पेड़ लगाया था उनकी गली में, और अब हालत ये है, बड़ी हसरत से पेड़ लगाया था उनकी गली में दीदार हसरत के लिए, और अब आलम ये है कि हर कोई शख्स उसमें पेड़ पानी डालने आ जाता है आपकी जगह। तो ये हसरत थी क्या? नहीं, मैं एक्चुअली, मेरे फादर की नर्सरी थी और बहुत पुरानी नर्सरी थी, प्रयाग नर्सरी करके मेरठ में, बहुत पुरानी, अब तो नर्सरी नहीं है, अब ख़त्म हो गई है। जी। हमारे पास 400 नेम्ड वैरायटीज़ ऑफ रोजेज़ हुआ करते थे। तो बचपन से जो मैं पला हूँ, और आम का बाग था। तो बचपन में मेरा एनवायरनमेंट हॉर्टिकल्चर का एनवायरनमेंट, मैंने इंजीनियरिंग करी। उसके बाद बहुत टाइम तक मैं अपने काम धंधे में, अपने बिजनेस में लगा रहा। वो भी एक ज़रूरी है, एस्टैब्लिश करना होता है। उसके बाद सुमित से मैं बचपन में साथ था। बचपन में हम साथ खेलते थे, बहुत 5 साल छोटा था, जूनियर था, तो हम लोग सब फुटबॉल क्रिकेट साथ खेलते थे। दैट्स हाउ हम बचपन से जानते हैं एक दूसरे को। तो पास्ट 1 ईयर से मैं इसके कांटेक्ट में देखा है, मैंने इसने प्लांट्स लगा रहा है। तो मुझे जो शौक है, मैं अपने घर में बहुत लगाता था, और तरह तरह के फ्लावर्स मैंने बहुत लगा रखे। अभी भी 40 वैरायटीज ऑफ नेम्ड रोजेज है मेरे पास। और बहुत फ्लावर्स का बहुत शौकीन हूँ। हालांकि ये बड़े बड़े पेड़ लगाते हैं, मुझे अंदर फ्लावर्स बहुत दिल में धड़कते हैं। अच्छा। तो बॉस के साथ मैं रहा, सुमित के साथ। तो सुमित के अंदर मैंने एक चीज़ नोट करी जो हम लोगों ने किसी ने बात नहीं करी। यहाँ पर हम एनवायरनमेंट के लिए करें, लेकिन इस चीज़ को, इस कार्य करने के लिए एक बहुत इनर विल की ज़रूरत होती है, इनर प्रज्ञा की। जो एक मदर नेचर और
मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअली भी जाके मैं कहूँगा, ये जो विल है ये हम इंस्ट्रूमेंट्स हैं नेचर के। जी जी। और ये मदर नेचर हमारे अंदर विल डालती है जो हमारे अंदर से मैनिफेस्ट या फलीभूत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुमित के अंदर मैंने ये देखा, इसकी इनर विल प्लांटेशन के प्रति, प्लांट्स के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति इतनी स्ट्रॉन्ग है, सेंट्रलाइज्ड है कि अगर ये प्लांट नहीं लगाएगा तो ये परेशान हो जाएगा। ही हैज़, और मुझसे कई बार कहता है, मैं जब भी सोचता हूँ प्लांट्स की बातें आती हैं मेरे दिमाग में, प्लांट्स के बारे में क्यों सोचता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि किसी व्यक्ति से ये पूछो उसके अंदर वो विचार क्यों आते हैं, क्या वो रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो हम इसके बहुत अगर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स देखें तो विचार अपने आप ही आते हैं हमारे मन में और वो नेचर डालती है। बिल्कुल, ऐसे ही लोगों के किरदार से आज हमने आपको मुलाकात करवाई है, मिलवाया है, जिनके किरदार से खुशबू आती है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ डॉक्टर सुमित उपाध्याय और उनकी पूरी टीम का, हमें अपना कीमती समय देने के लिए, हमें लोकेशन पे आने की परमिशन देने के लिए, कैप्चर करने के लिए, और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ उन सभी लोगों का जो उनको सहयोग कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं और शहर को दे रहे हैं साफ आबो हवा। I'm very thankful to my all viewers. You are watching my videos, appreciating my videos. Thank you very much. And I request you, please comment, share my videos and subscribe my channel. Thank you very much. लगातार इस चैनल पर बने रहिए और नए नए इंटरव्यू सीरीज के लिए। Thanks a lot. Stay healthy, go green. Thank you very much. Bye bye. Take care.